नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण के नाम आ गए हैं। लगभग सभी नाम जो पिछली बार थे वो इस बार भी दिखाई पड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी का नाम जरूर अभी तक देखने में नहीं आया, तो हो सकता है भाई चुनाव हारने के कारण अब उनको स्थान ना मिले, क्योंकि कोई राज्यसभा का भी अभी पद ऐसा आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो लोकसभा के सांसद हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको ही जो लोकसभा के सांसद हार गए हैं, लगता है ऐसा है कि उनको स्थान नहीं मिलेगा। और जो सहयोगियों के नाम है वो भी आ रहे हैं। हाँ, ये तो एक अच्छी बात हुई है कि एनडीए के दूसरे सहयोगियों को, जिनको बिल्कुल एक तरह से दूसरे दर्जे का ट्रीट किया जाता था, उनके सभी के नाम आ रहे हैं। हमने तो देखा जीतन राम मांझी जो एक सीट जीते हैं उनका भी नाम दिख रहा है। जयंत चौधरी जो दो सीट वाले हैं उनका भी नाम दिख रहा है। और नाम की बात करें तो 2 नाम तेलुगु देशम के भी आ रहे हैं और 2 नाम जो हैं वो जदयू के भी आ रहे हैं। ललन सिंह का लगता है फिर से भाग खुल गया है। फिर से क्या, पहली बार खुल गया है, पिछली बार तो बड़ा गड़बड़ हुआ था, वैसे भी हमें पता है। और जो सदस्य जीते हैं उनके जैसे चिराग पासवान है, चिराग पासवान का भी नाम आ ही रहा है। छोटे छोटे दलों के भी नाम आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी खुलकर विचार विमर्श होना चाहिए। पहले भी बताते हैं कि कैबिनेट में कोई बोल ही नहीं पाता था। नितिन गडकरी के अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी कि कैबिनेट की मीटिंग में बोले। लेकिन अब तो भाई सहयोगियों के सरकार से, सहयोगियों के साथ में सरकार चलानी है, तो भाई लोग तो अब बोलेंगे, और लोग वैसे भी बोलेंगे क्योंकि भयंकर हार हुई है उत्तर प्रदेश में। और कई लोग अभी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का एक कंपैरिजन हो रहा था, उसके बीच की एक तुलना हो रही थी। और तुलना में ये पता चला कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा। और जो वहाँ के जो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, जो वहाँ के संगठन महामंत्री थे, जो मामा जी जो थे, वैसे मामा जी का भी नाम आ गया है लिस्ट में, मामा जी भी मंत्री बनने जा रहे हैं। मामा जी थे या सिंधिया थे, या आप ये माने कि वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, वो सभी के सभी सहज उपलब्ध थे। सभी स्थानों पर जाकर मीटिंग कर रहे थे, लोगों के नॉमिनेशन इत्यादि में भी जा रहे थे, कार्यकर्ताओं को संभाल रहे थे। इसलिए कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस ने, सबने मिलकर चुनाव लड़ा। और जो ये पूरा नैरेटिव जो चला, जिसने यूपी को ध्वस्त कर दिया, राजस्थान में बड़ा संहार कर दिया, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चला, इसी की चर्चा हो रही है। और सूचना ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में ये नैरेटिव इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा आरएसएस नीचे तक एक्टिव था, और उन्होंने गांव-गांव जाके, स्थान स्थान पे जाके इस नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन हटाने वाला और ये सब चलाया था। अब ये काम राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जब नहीं हुआ तो आपने उसकी स्थिति देख ली। हरियाणा में भी खट्टर को अंतिम मोमेंट पर हटाना भारी पड़ गया, क्योंकि खट्टर जी जो थे, और कुछ हो या ना हो, उनकी बड़ी ईमानदारी की छवि थी। और चूँकि वह आरएसएस से आते थे, इसलिए आरएसएस से उनका बड़ा तारतम्य था, और उन्होंने नीचे तक पूरे सारे जो कील पुर्जे थे वो सब बांध रखे थे अच्छी तरह से। अब एक ये तो हो गया, लेकिन अब दूसरी तरफ विपक्ष में क्या चल रहा है ये भी बता दें कि सोनिया गांधी जो हैं, वो फिर से पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष बन गई हैं। लोकसभा में बताते हैं कि भाई राहुल गांधी का नाम चल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि लोकसभा में राहुल गांधी जो हैं वो विपक्ष के नेता बन जाए, क्योंकि फिर तो जो एंटरटेनमेंट कभी कभी मिलता था वो एंटरटेनमेंट डेली देखने को मिलेगा। और अभी तक जो इनकी उच्छृंखलता और राहुल गांधी की जो एक प्रकार से हम कहें दायित्वहीनता, इररिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो इसलिए सामने नहीं आती थी क्योंकि इनके पास कोई पद नहीं था।
अब एलओपी का जब पद मिल जाएगा तो फिर डेली कंपैरिजन होंगे मोदी की कार्यप्रणाली के और राहुल गांधी की कार्यप्रणाली के। तो उधर एलओपी बनने वाले हैं, और जो पूरा छोटा सा इन्होंने नैरेटिव चलाने का प्रयास किया था कि इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर दिया है नीतीश कुमार को, ये सारी बातें जो है ये सब पूरी ख़त्म हो गई। एक और जो बात आ रही है जिस पर मुझे लगता है कि विचार करना नहीं बल्कि एक्शन लेना चाहिए, और ये एक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ऊपर से नीचे तक लेना चाहिए। हालांकि जेपी नड्डा से मुझे कोई किसी प्रकार की आशा नहीं है। जेपी नड्डा हो सकता है मंत्री बना दिए जाए, तो यदि जेपी नड्डा जो है उनका नाम कुछ चैनल्स पर आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, यदि उनके यो मंत्री बना दिए जाएं और हटा दिए जाएं और किसी सक्षम व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। नीचे से लेके ऊपर तक सबसे बड़ा काम इनको ये करना है कि कांग्रेस पार्टी के जो 99 सदस्य चुने गए हैं उन सभी ने झूठी प्रॉमिसेस की हैं, पैसे देने की प्रॉमिसेस की हैं, वोटर्स को ब्राइब करने का प्रयास किया है। ये करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट दो हैं, एक 1950 का है, एक 1951 का है। जो विस्तृत वाला है वो 1951 का है। उसके सेक्शन 123A में करप्ट प्रैक्टिसेस पूरी तरह से डिफाइन है, और उसका क्लॉज संभवतः 7 है, उसमें ये पूरी तरह से ये बता दिया गया है कि ये जो कार्य इन्होंने किए हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। इसलिए करप्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत तुरंत एविडेंस इकट्ठा की जाए। जहाँ जहाँ बहनों को आश्वासन दिए गए हैं, जहाँ जहाँ कार्ड बांटे गए हैं, उन कार्ड्स को इकट्ठा किया जाए। बहनों के जो भी विलिंग हो उनकी एविडेंस ली जाए, उनको एफिडेविट उनका बनवाया जाए, और ये सब करके सारे के सारे 99 क्षेत्र में ये कार्य हुआ है, ये बताया गया है। 1-1 लाख रुपए सबको प्रॉमिस किए गए हैं, और ये नहीं कहा गया है कि जीतने पे देंगे, ये कहा है कि खाली वोट दे दो, हम देंगे तुमको, ये वोट देते ही तुमको ये मिल जाएगा। और ये भी बताया है कि तुम वोट दोगे या नहीं दोगे ये भी हमको पता चल जाएगा, और वोट देते ही सब हमको आपको 1 लाख रुपया जो है वो 8,500 रुपया तुरंत दे दिया जाएगा, और ये फॉर्म भर दो, 5 तारीख को दे देंगे। तो इसकी एविडेंस इकट्ठा की जाए। इसकी एविडेंस इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और वहाँ पर कार्रवाई करके इन सारे 99 के 99 जो सांसद हैं इनको अयोग्य ठहराया जाए। ये काम समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी नीचे तक किया है, उनकी भी एविडेंस इकट्ठी की जाए। लेकिन यह करने के लिए एक सशक्त नेतृत्व चाहिए जो कि जेपी नड्डा नहीं दे सकते हैं, और सशक्त नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी सशक्त नेतृत्व चाहिए जो भूपेंद्र चौधरी नहीं दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया कि किस प्रकार से अमित शाह ने अपने पिट्ठुओं को जगह जगह पर बैठाला और जगह जगह पर योगी जी की राह में कांटे बिछाए, और योगी जी जो भी हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत MP MLAs की अनदेखी की, और ये सब कारण मिलके इतने बड़े हो गए कि ये एक डिज़ास्टर हो गया उत्तर प्रदेश में। यद्यपि जो भी मुझे पता चला है कि योगी की छवि उत्तर प्रदेश में मोदी से अच्छी है, ये स्पष्ट रूप से आ रहा है। और जहाँ तक अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की बात है, अमित शाह को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करके देख लीजिए, बीजेपी की 100 सीटें नहीं आने वाली हैं उसके बाद। तो इसलिए ये तो सब भूल जाएं, और ये जो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का शगुफा जो चलाया था अरविंद केजरीवाल ने, वो लोगों के मन में वो संदेह पहले ही से था, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहीं देख रहे थे कि लगातार योगी जी को साइडलाइन करने का प्रयास हो रहा है, चाहे उनके उप मुख्यमंत्रियों के माध्यम से हो, चाहे AK शर्मा के माध्यम से हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हो, चाहे हेमंत शर्मा नाम के जर्नलिस्ट के माध्यम से हो, चारों तरफ घेरेबंदी करके रखी गई थी। इसलिए ये कार्य भूपेंद्र चौधरी वगैरह को हटा के वह फटाफट ये काम करवाया जाए, किसी के
इसकी टास्क फोर्स बना दी जाए। टास्क फोर्स बना के 99 के 99 जो सांसद हैं उनके खिलाफ और जो 33 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके और पिटीशन लगाई जाए। यदि नहीं लगाई जाएगी तो आगे भी ये इसी प्रकार का कार्य करते रहेंगे और आपकी धूल उड़ाते रहेंगे। ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।